सो गाइस, पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं पोकेमॉन लेजेंड आर्कियस की एपिसोड 2 के बारे में। अब यहाँ पर इस एपिसोड में बहुत कुछ हुआ है और एपिसोड 1 मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, तो उसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर शुरुआत में हमें ओपनिंग सॉन्ग देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर ऐश, गो और डॉन बताए जाते हैं और साथ ही में ब्रॉक, और साथ ही में हमें ब्रॉक की पुरानी वाली हरकतें दिखाई जाती है जो कि बहुत ज्यादा फनी थी। और इन सभी चीजों को हम काफी टाइम से मिस कर रहे थे। सो गाइज, अगर तुम्हें पोकेमॉन लेजेंड आर्कियस के एपिसोड देखने हैं तो तुम्हें मेरे इंस्टाग्राम पे जाना पड़ेगा, जिसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नहीं तो तुम पोकेमॉन वर्ल्ड 2 सर्च कर सकते हो, वहाँ पर मैं इसके दोनों एपिसोड की लिंक डाल दूंगा। अगर वहाँ पर एपिसोड 1 की लिंक है और अगर तुम्हें एपिसोड 2 देखना है तो तुम मुझे डीएम कर देना, और अगर वहाँ जा ही रहे हो तो फॉलो भी कर लेना। और शायद इस बार वाली लिंक तुम्हें डायरेक्ट एपिसोड तक पहुँचा देगी, तो जल्दी से जाओ, मुझे फॉलो भी कर लो और एपिसोड एंजॉय करो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था रैम्बो प्रिज्म की वेव्स की वजह से, और उन सारी वेव्स को ग्रोकी, पिपलप और ऐश के पिकाचू जो कि सेंस कर सकते थे, और उसके बाद वो माउंटेन की तरफ चलने लग गए। शायद रैम्बो प्रिज्म की वेव्स की वजह से कुछ पोकेमॉन्स कंफ्यूज हो गए थे। अब यहाँ पर वो सभी लोग बैटल करने लग गए थे। तभी डॉन अपने पिपलप को वर्पूल अटैक करने के लिए बोलती है, जिससे वो थोड़े शांत हो जाते हैं। और वहाँ पर बहुत सारे चिंगलिंग पोकेमॉन होते हैं, उनमें से एक पोकेमॉन को चोट लग जाती है और उसके कुछ ही देर बाद वहाँ का बैकग्राउंड अलग हो जाता है और ऐसा लगता है कि वो एक अलग ही डायमेंशन में आ गए हैं, जहाँ पर उन्हें 3 लेक गार्डियंस देखने के लिए मिलते हैं, जो कि होती है यूक्सी, मैस्प्रिट और अजेल्फ। और इन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि ये एक अलग ही डायमेंशन में आ गए हैं। अब यहाँ पर ये तीनों ही लेक गार्डियंस कुछ देर बाद एक लाइट की तरफ जाते हैं, जहाँ पर हमें एक येलो लाइट देखने के लिए मिलती है, और वहाँ पर हमें आर्कियस देखने के लिए मिलता है, द गॉड पोकेमॉन। अब यहाँ पर गो आर्कियस को देख के बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बिहेव करता है, और वो ऐश और डॉन को बोलता है कि तुम गॉड पोकेमॉन को देख रहे हो, और उसे ये बिलीव नहीं हो रहा था। और ऐश और डॉन बताते हैं कि उन्होंने आर्कियस को इससे पहले भी देखा है, जब आर्कियस ने सिनोरिजन को बचाया था। और यहाँ पर हमें एक पुराना फ्लैशबैक देखने के लिए मिलता है डायमंड एंड पर्ल का, जो कि काफी अमेजिंग था। उसके बाद डॉन कहती है कि शायद आर्कियस हमें कुछ बताना चाहता है, और उसके बाद हमें टीम गैलेक्टिक के सीन देखने के लिए मिलते हैं, और यहाँ पर टीम गैलेक्टिक का मकसद हम सभी को पता चल चुका है। अब यहाँ पर टीम गैलेक्टिक चाहती है कि वो अपने बॉस साइरस को उस डायमेंशन वर्ल्ड से वापस लेके आ सके, और ये सभी वो हीट ट्रेन की मदद से करना चाहते हैं। अब यहाँ पर साइरस का सपना था कि वो एक अलग ही डायमेंशन बनाए। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि टीम गैलेक्टिक साइरस को वापस बुला लेगी और अपने मकसद में कामयाबी हो सकती है। और इसी के कुछ ही देर बाद ऐश, गो और डॉन टीवी में देखते हैं कि पोकेमॉन्स का बिहेवियर चेंज हो रहा है, और साथ ही में वो अजीब हरकतें कर रहे हैं। अब यहाँ पर ऐश, गो और डॉन ये सभी होते हैं पोकेमॉन सेंटर में। अब वहाँ पर बहुत सारे चिंगलिंग थे, उनमें से एक चिंगलिंग को चोट लग गई थी, इसीलिए डॉन उसे पोकेमॉन सेंटर में लाई थी। तभी उनके पीछे से कोई आता है और कहता है कि चिंगलिंग सही है। व्हाट द हेक, ये तो ब्रॉक था। और यहाँ पर ब्रॉक के पास एक चैंसी भी थी। तभी गो ब्रॉक से मिलता है, और जैसे कि ऐश ने बताया था, ब्रॉक एक ब्रीडर बनना चाहता है, और साथ ही में वो एक जिम लीडर भी रह चुका है। और फाइनली हमें ब्रॉक देखने के लिए मिल चुका है गाइस। और यहाँ पर ब्रॉक का क्रूगंग भी था उसके साथ। बाद में ये सभी डिसाइड करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व करने के लिए निकल जाते हैं। लिटरली गाइस, मुझे गूज बम्स आ रहे हैं भाई, मैं ब्रॉक को देख रहा हूँ इतने सालों बाद, और वो भी पोकेमॉन जर्नीज में। और उसके बाद भाई एक जेट निकालते हैं, जिसमें ब्रॉक और ये सभी लोग बैठ जाते हैं। और यहाँ पर इनके पास कार नहीं थी, जेट था भाई। यहाँ पर बहुत ही अच्छा एनिमेशन था इन सभी का, और मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि पोकेमॉन वर्ल्ड में भी ऐसी चीजें हो सकती है, जो कि काफी ज्यादा ऑसम थी। अब आगे ले जाने की सारी जिम्मेदारी ब्रॉक पे आ चुकी थी, और इसके बाद हमें वापस टीम गैलेक्टिक देखने के लिए मिलती है हीट ट्रेन के साथ। अब यहाँ पर टीम गैलेक्टिक अपने हीट ट्रेन को बोलती है मैग्मा स्टॉर्म करने के लिए, और उसके मैग्मा स्टॉर्म की वजह से एटमॉस्फेयर में एक लाइन आ जाती है, और ये वेव बहुत ज्यादा पावरफुल थी, और जो शायद दूसरे वर्ल्ड का डायमेंशन था वो ऑलमोस्ट खुल ही गया था। तभी वहाँ पर टीम गैलेक्टिक की एक मेंबर अपने हीट ट्रेन को वापस से मैग्मा स्टॉर्म अटैक करने के लिए बोलती है। तभी वहाँ पर दूसरी लड़की आके उसे बताती है, इससे हमारे सिस्टम को नुकसान हो सकता है, और शायद ये चीज हो चुकी थी, जहाँ पर उनका सिस्टम खराब हो चुका था, और वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो गया था, और यहाँ पर हीट ट्रेन के चारों तरफ आग थी। अब यहाँ पर हीट ट्रेन की ट्रेनर उसे वापस पोकीबॉल में बुलाती है, बट वो पोकीबॉल मेल्ट हो जाती है, और माउंटेन के चारों तरफ आग लग चुकी थी। अब यहाँ पर ऐश, गो और डॉन ब्रॉक के साथ टीम गैलेक्टिक के पास आते हैं, और यहाँ पर अब एक बैटल होने वाली थी
ऐश अपने पोकेमॉन को निकालने वाला होता है, तभी ब्रॉक बोलता है ये मुझ पे छोड़ दो, और ब्रॉक अपने क्रोगन को निकालता है और टीम गैलेक्टिक के पास हर बार की तरह उनके कुछ पोकेमॉन्स होते हैं और उनके पास एक टॉक्सिक रॉक भी था। जैसे कि शुरुआत में ब्रॉक ने कहा था ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो यहाँ पर अपने पोकेमॉन मत निकालना, पर यहाँ पर ब्रॉक का क्रोगंक ऑटोमेटिकली पोकेबॉल से बाहर आ गया था और वहीं पर दूसरी तरफ हीट्रेन अपना आपा खो चुका था, जहाँ पर हीट्रेन एक बहुत ही बड़े मैग्मा में तब्दील हो चुका था और वो चारों तरफ तबाही मचा रहा था। तभी वहाँ पर अचानक से लेक गार्डियंस आ जाते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर हमें अगले एपिसोड में हीट्रेन की तबाही देखने के लिए मिलेगी और साथ ही में लेक गार्डियंस क्या करेंगे ये भी हमें पता चलेगा। क्या टीम गैलेक्टिक साइरस को वापस इस दुनिया में ले पाएगी? सो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजों के आंसर्स पता चलेंगे। सो अगला एपिसोड और भी अच्छा होने वाला है। बेसिकली इस एपिसोड में हमें ब्रॉक देखने के लिए मिला था जो कि फाइनली रिटर्न हो चुका है, और यहाँ पर ऐश और गो और डॉन क्या करने वाले हैं ये तो हमें आगे एपिसोड में ही पता चलेगा। बट मेरे हिसाब से ये एपिसोड काफी अच्छा था, जहाँ पर हमें बहुत कुछ बताया गया और साथ ही में यहाँ पर हमें आर्केस भी देखने के लिए मिला है। बेसिकली तुम्हें पता है आर्केस पोकेमॉन एनीमे में बहुत ही कम दिखाया जाता है, और इसी के साथ ब्रॉक का क्रोगंक जो कि काफी ज्यादा स्मार्ट है और ब्रॉक को उल्टी हरकतें करने से रोकता भी है। सो गाइज इस एपिसोड में इतना ही। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी। तुम्हारे क्या रिव्यूज है इस एपिसोड को लेकर बताना मुझे कॉमेंट्स में। सो गाइज वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और भी पोकेमॉन की वीडियोस के लिए। सो गाइज मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट।